कांग्रेस पार्टी ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, तो मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों के साथ पहली बम्पर सूची का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। और 144 सूची का ऐलान के साथ ही अब विरोध के स्वर भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। विद्रोह एक तरह से शुरू हो गया है। नेता एक के बाद एक कई जगहों पर इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। ग्वालियर में केदार कंसाना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। केदार ने कहा कि पार्टी के लिए 25 साल से लगातार काम कर रहा था, लेकिन पार्टी ने गद्दारों को टिकट दिया है। वहीं सागर में शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया, जो खुद टिकट के दावेदार थी। नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी वो कर रही थी। कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को नरियावली से प्रत्याशी बनाया है। भोपाल में मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अजय सिंह यादव खुद भी दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने आरोप यह लगाया कि पार्टी ने अपनी सूची में ओबीसी कैटेगरी की उपेक्षा की है। वहीं दतिया में राजेंद्र भारती के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। अवधेश नायक भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और अवधेश नायक को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। दतिया जैसी महत्वपूर्ण सीट, जहां से नरोत्तम मिश्र भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वर्तमान में गृह मंत्री, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार काफी नैरो मुकाबले में वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार अवधेश नायक को यहां से मैदान में उतारा है। उनका विरोध हो रहा है। इसी तरह से ग्वालियर ग्रामीण से सबसे ज्यादा विरोध की खबरें आई, जहां से केदार कंसाना बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं, 25 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं और यही दर्द उनका अपने इस्तीफे के दौरान भी बाहर आया। उनको कहना है कि मैंने कई हजार कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है और ऐसे में किसी गद्दार को वहां से टिकट दे दिया गया। ये आरोप वहां से लगाए गए, क्योंकि साहिब सिंह गुर्जर को ग्वालियर ग्रामीण सीट से मैदान में उतारा गया है और इसी को लेकर नाराजगी वहां पर सबसे ज्यादा जाहिर की जा रही है। बता दें कि साहिब सिंह गुर्जर 2018 के विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और अब उन्हें इस बार, चूंकि वो फिर कांग्रेस में शामिल हुए और इस बार कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतार दिया है। अब वहां पर विरोध हो रहा है। कल्याण कंसाना ने, जो कि कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की भूमिका में थे अभी रायपुर ग्रामीण से, उन्होंने भी यहां पर इस्तीफा दे दिया है और ये दावा किया है कि करीब करीब 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है और सभी नाराज हैं। और पूरे ग्वालियर जिले की सीटों को लेकर भी उन्होंने आरोप लगा दिया है कि पूरे ग्वालियर में बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया है, जिससे यहां पर कांग्रेस पार्टी की हार तय है। सिर्फ प्रवीण पाठक के जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ प्रवीण पाठक, जिनको ग्वालियर साउथ से उतारा गया है, सिर्फ एक वही सही उम्मीदवार हैं, ये कहना है कल्याण कंसाना का। इसी तरह से शारदा खटीक ने भी इस्तीफा दे दिया है। नरियावली सीट से वो दावेदारी कर रही थी। सागर की ये सीट है। शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया और उनका चूंकि दावेदारी खुद की थी, लेकिन नरियावली सीट से उनको टिकट नहीं दिया गया। इस बात को लेकर वो नाराज हो गई और नाराज होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की सूची जैसे ही आई है, तो एक तरह से पार्टी के भीतर कई सीटों पर विद्रोह की स्थिति बन गई है। कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ कई इस्तीफे हुए हैं। कई जगह विरोध प्रदर्शन के सिलसिले वहां पर चल पड़े हैं। सागर से शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। इधर मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष अजय यादव, अक्सर आप उन्हें हमारी डिबेट्स में देखते हैं एक गेस्ट के रूप में, कांग्रेस पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एक सीट से वो भी दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी सूची में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने 39 सीटों पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, लेकिन कुल मिलाकर ये नाराजगी का सिलसिला एक के बाद एक चल पड़ा। हमने कुछ देर पहले, इस वक्त मृणाल पंत हमारे साथ में जुड़े थे, हमने उनसे भी सवाल किया, तो मृणाल पंत ने यह कहा कि जो भी नाराज हैं उन्हें शाम तक मना लिया जाएगा। ये छुटपुट जगहों से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। हालांकि वो ये भी कहना नहीं भूले कि कांग्रेस पार्टी ने भी इससे पहले जब बीजेपी ने जब टिकटों का ऐलान किया, तो बीजेपी में भी सिर फिटव्वल की स्थिति बनी। इन सब के बीच बता दें आपको कि अब हमारे सामने चूंकि अब सूची आ चुकी है, 144 सीटों पर मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 136 सीटों पर ऐलान किया है। तो ये आमने सामने की जो स्थिति बनती है वो आपको दिखा रहे हैं। भोपाल मध्य में आरिफ मसूद और ध्रुव नारायण सिंह के बीच मुकाबला होगा। नरेला पर विश्वास सारंग को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, कद्दावर चेहरा है। यहां से मनोज शुक्ला को आज कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अनूपपुर में बिसाहूलाल सिंह हैवीवेट नेता है, मंत्री हैं, उनके सामने रमेश सिंह को मैदान में उतारा है। सांवेर से तुलसी सिलावट एक और मंत्री, उनके सामने
रीना बोरासी को मैदान में उतारा है। अवधेश नायक, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, नरोत्तम मिश्र के सामने अवधेश नायक को मैदान में उतारा है। अवधेश नायक कुछ समय पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। इसी तरह से यशपाल सिंह सिसोदिया के सामने विपिन जैन को मंदसौर सीट से कांग्रेस पार्टी ने आज मैदान में उतार दिया है। तो एक एक जो दिग्गज बीजेपी के थे उनके सामने उतारा गया है। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ लड़ेंगे, सामने विवेक बंटी साहू, जो पहली सूची आई थी उस पहली सूची में ही विवेक बंटी साहू का नाम था छिंदवाड़ा से, और वहां से अब कमलनाथ से मुकाबला होगा। बुधनी महत्वपूर्ण शिवराज सिंह चौहान के सामने यहां पर मैदान में उतारा गया है एक ऐसे किरदार को जो कि टीवी कलाकार है, और टीवी कलाकार में भी रामायण में जो आया था, रामायण में, उस रामायण में उन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी। इसी बुधनी के रहने वाले हैं और उन्हें यहां से इस बार शिवराज सिंह चौहान के सामने उतार के इस जंग को बड़ा दिलचस्प कर दिया है। तो कुल मिलाकर हम अगर इसको टीवी किरदार से भी जोड़ें तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हनुमान की एंट्री यहां पर हो गई है। इसी तरह से श्योपुर में और भोपाल मध्य की बात करें, ध्रुव नारायण सिंह, आरिफ मसूद, नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, इस्तीफा का सिलसिला चल पड़ा है, विद्रोह एक तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक के बाद एक सामने निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार हम चर्चा करते भी थे कि जब बीजेपी की सूची सामने आई थी तो जगह जगह विरोध हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता उस विरोध को लेकर मजे लेते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हुई है और जारी होते ही इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा है। अलग अलग सागर से इस्तीफे सामने आए हैं, इधर ग्वालियर से इस्तीफे सामने आए हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन की स्थितियां हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां बन क्यों नहीं है नवीन? देखिए हितेश, ये तय था कि कांग्रेस की जैसे ही सूची आएगी वैसे ही इस तरीके का आक्रोश दावेदारों का सामने आएगा। कांग्रेस जनाक्रोश रैली के दौरान या जनाक्रोश यात्राओं के पहले इसलिए टिकट नहीं डिक्लेयर करना चाह रही थी कि अगर उस वक्त टिकट डिक्लेयर कर दिया तो कांग्रेस की जो 7 जनाक्रोश यात्राएं हैं वो फ्लॉप हो जाएंगी और दावेदारों का नाराज जिनके टिकट कटे हैं वो उन यात्राओं को प्रभावित करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने पहले तो जनाक्रोश यात्राओं के दौरान अपने टिकट डिक्लेयर नहीं किए, फिर पितृपक्ष का दौर एक 15 दिन का आ गया, फिर पितृपक्ष के बाद जब नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत हुई तो आज कांग्रेस ने टिकट जारी किए हैं 144, और रुझान आने एक तरीके से तेज शुरू हो गए हैं। जो नाराज़गी और दावेदारों की जो उनका गुस्सा था वो अब निकलकर सामने आ रहा है। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं कहेंगे, चूँकि कांग्रेस की 144 सीटें डिक्लेयर की हैं, उसके मुकाबले ये कुछ छिटपुट घटनाएं हैं। और हालांकि कोई बहुत बड़ा चेहरा विरोध नहीं कर रहा है हितेश, ये भी समझना होगा। और अब दिग्विजय सिंह का जो काम है अब वो शुरू होता है। दिग्विजय सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी के 2018 में चेयरमैन थे। दिग्विजय सिंह का काम ही ये था कि जो भी नाराज़ होगा टिकट कटने से, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे भीतरघातियों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मनाना, समझाना, फुसलाना, तो ये दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी उस वक्त राहुल गांधी ने दी थी। अब 2023 से और दिग्विजय सिंह को पहले से ही तैयार कर दिया गया है कि जैसे ही टिकट डिक्लेयर होंगे दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में मुस्तैद रहना पड़ेगा, नाराज़ जितने भी लोग हैं उनको मनाना पड़ेगा। और शायद हितेश, हम आप इस वक्त दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, और इस वक्त दिग्विजय सिंह के फ़ोन कॉल शुरू भी हो गए होंगे उन नाराज़ लोगों के पास जाना। तो कुल मिला के अभी समय है, बड़े नेता मैदान में उतरेंगे, मनाने की कोशिशें करेंगे। हालांकि टिकट डिक्लेयर करते वक्त, करने के पहले और करने के बाद दावा ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वक्त रहते हम सबको मना लेंगे। सबको मनाने की कोशिशें अभी से तेज़ भी हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि जो बड़े जो लोग हैं जिनका इस्तीफे से या जिनकी नाराज़गी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, उनको मनाने के लिए अगर कमलनाथ को भी मैदान में उतरना पड़े तो भी इस बार। तो नवीन, आपसे ये सब जाने ये भी जानना चाहूंगा मैं, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि चूंकि विरोध हुआ है 144 सीटों पर, अभी बड़ी बम्पर लिस्ट आई है और विरोध हुआ है, ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ जो सीटों पर हमने देखा कि हाल ही में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी छोड़कर या अन्य दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मौका दे दिया गया है। साहेब सिंह गुर्जर, जिसका ग्वालियर ग्रामीण पर विरोध कर रहे हैं, वो पिछली बार बीएसपी के सीट पर चुनाव लड़े थे और इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश नायक दतिया में हाल ही में वो छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तो ये किस तरह की रणनीति थी? और जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी नेता को अगर आप उतारते हैं तो फिर नाराजगी भी होती है। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इन तमाम चीजों को देख परख कर मैदान में उतारा है, क्या इसको इस तरह से भी देखें?
बिल्कुल हितेश, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। कांग्रेस जानती थी, कांग्रेस की लीडरशिप जानती थी कि अगर बाहरी उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग कराते वक्त ही अगर टिकट का आश्वासन दे दिया गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि स्थानीय लीडरशिप, जो जिले की लीडरशिप है, अगर वो तैयार हो जाती है, उनकी सहमति बन जाती है, उसके बाद ही उनको टिकट देंगे। तो कमलनाथ बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारी जो लोकल लीडरशिप है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती किसी बाहरी उम्मीदवार को तो हम जरूर उसको टिकट देंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि जिसकी विनिबिलिटी अच्छी होगी, भले ही वो बीजेपी से आया हो, सपा से आया हो, बसपा से आया हो, हम उसको टिकट देने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ उनको पता था, कांग्रेस की तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनको पता है कि बाहरी प्रत्याशी का विरोध जरूर होगा, आज नहीं तो कल, चूंकि टिकट के लिए एक नहीं कई दावेदार थे। हितेश, 230 सीटों के लिए 5000 से ज्यादा बायोडेटा गए थे, तो जाहिर सी बात है टिकट 230 लोगों को मिलना है, बाकी 4770 लोगों की नाराजगी सामने आनी है, ये तय था। इसलिए पार्टी जानती थी और पहले ही कई लोगों से संपर्क किया जा चुका था। ठीक है नवीन, अब यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है जो नवीन बता रहे हैं कि एक रणनीति के तहत और सोच समझकर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी मंथन के बाद, काफी टेबल एक्सरसाइज के बाद, काफी जमीनी सर्वे के बाद में ये सूची तैयार की गई है। तो मेंटली पार्टी के नेता भी इस बात को लेकर प्रिपेयर थे कि ये विरोध की चीजें निकल के सामने आएंगी। इन सब के बीच कमलनाथ का बयान भी हमारे पास में आया, वो भी थोड़ी देर में हम सुनाएंगे। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची का तक को तैयार किया। इन सब के बीच में चूंकि विरोध का भी हम बात कर रहे हैं नवीन, तो विरोध के लिए संदर्भ में बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण से कल्याण सिंह कंसाना ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, उनकी बात को पहले सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के साथ में वफादारी और गद्दारी का भी मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से जो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष थे केदार कंसाना के बड़े भाई कल्याण सिंह कंसाना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दर्द अपना बयां कर रहे हैं। तो उनसे समझ लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद वो देखो, इस्तीफा का एक कारण है, मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो भी आंदोलन हुआ है, हमने बढ़ चढ़कर दोनों भाइयों ने निष्ठा के साथ में पार्टी में काम किया है। बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे बीच में आई थी, 2020 में भी कई तरह के मैटर हमारे सामने आए, तो हमने नेता को न चुनते हुए हमने अपनी पार्टी को चुना। क्योंकि लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पार्टी एक माँ के समान होती है। सिंधिया जी के साथ में हाँ, हम नहीं गए, हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। हम सिंधिया जी के साथ में नहीं गए, हमने कांग्रेस पार्टी को चुना और आज पार्टी में आज तक हम वफादारी से रहे हैं। पिछले कई कार्यक्रम हमने किए, तो इन्हीं सब चीज़ों से आज बड़े दुखी मन से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक वफादारी से पार्टी में काम करना और उसके बाद में फिर पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होता है। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ है और खासकर हमें आज अपने बड़े नेताओं से तकलीफ है कि हमें बराबर आप लोग आश्वासन देते रहे, बराबर आपने हमसे कहा कि आप क्षेत्र में मेहनत करिए, आपके साथ में ठीक होगा। हमने सर से लेके पांव तक हमने कभी रुकने का प्रयास नहीं किया, हर तरह का हमने कार्यक्रम किया क्षेत्र के अंदर में और अपने चरित्र को बचा कर किया, ईमानदारी से काम किया। किसी भी प्रकार का हम पे आज तक किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते दोनों भाइयों पे। अब ऐसे लोगों के टिकट हो रहे हैं कि जिनके नाम से लोग क्षेत्र में डरे, लोगों के साथ में गलत अन्याय अत्याचार आप कर रहे होगे, तो कांग्रेस पार्टी का है क्या? नम आंखों से कल्याण सिंह कंसाना अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि 30 साल जिस पार्टी के लिए वो एक जी जान लगाकर खड़े हुए थे, लेकिन उनको ही पार्टी ने दरकिनार कर दिया और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐलान ये भी किया है कि वो अब पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही अब चुनाव में जाएंगे, लेकिन पार्टी कौन सी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो कुल मिलाकर ये आपने सुना, इस वक्त केदार कंसाना और कल्याण कंसाना दोनों भाई हैं और ग्वालियर ग्रामीण से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। इनका कहना है कि 25-25 साल, 30-30 साल से हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब आखिर में टिकट देने की बारी आई तो किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जो कुछ समय पहले ही किसी दूसरे दल से पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में उनका दर्द निकल के सामने आया। इसी बात को लेकर हम नवीन से चर्चा भी कर रहे थे। नवीन, अब तो वो वफादारी और गद्दारी तक की बात यहां पर हो रही है। अब ये एक ही सीट है हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग की, और ग्वालियर चंबल संभाग कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले चुनाव के नतीजे बता चुके हैं। लेकिन विरोध अगर हो रहा है और वफादारी गद्दारी जिसको मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाती रही है, कांग्रेस के भीतर ही अगर इस तरह की आवाज निकल रही है तो यह चुनौती तो बन सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बन सकता है हितेश। और चूंकि ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं और इस वक्त कांग्रेस में आज इस तरीके के हालात बन रहे हैं, जैसा अभी हमने सुना कंसाना बंधुओं का दर्द, न सिर्फ ग्वालियर का ये किस्सा है बल्कि जैसे दतिया की अगर बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ के महीने भर पहले ही कांग्रेस में आए हैं। वहाँ लगातार पिछले कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता थे जो काम कर रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा सीट है, वहाँ पर लगातार ये लोग काम कर रहे थे और बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया, तो वहाँ भी विरोध की खबरें आ रही हैं। न सिर्फ इसके अलावा सुर्खी से भी विरोध की खबरें आ रही हैं। तो ये चिंता और चुनौती दोनों ही कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस कैसे, चूंकि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 35 से 36 दिन बचे हैं चुनावों में, तो इन 35 दिनों के भीतर नाराज़गी कैसे दूर करेगी। और अगर ये लोग नाराज़ हो भी जाते हैं तो भीतरघात का डर कांग्रेस को वोटिंग के दिन तक बना रहेगा। तो बड़े नेताओं को तो आखिरकार कूदना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से वापस सबको एकजुट करना पड़ेगा। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। और तो आपने जिस तरह से नवीन अभी कहा कि दिग्विजय सिंह की जो भूमिका है वो अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और दिग्विजय सिंह, आपने ये भी कहा कि संभव है कि जब हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह अपने काम पर लग भी गए होंगे। कोऑर्डिनेशन का उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कहीं से कोई नाराजगी की चीजें निकल के सामने आ रही तो कैसे उससे मैनेज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता कह भी रहे हैं कि विरोध हुआ है, कम हो रहा है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। अब देखना होगा कि कितना मैनेज कर पाते हैं और कितना डैमेज ये जो विरोध करने वाले लोग कर पाते हैं। फिलहाल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।